नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है और इसका असर सिर्फ सेंट्रल कर्मचारी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी की जो उम्मीद है उसको भी एक नई ताकत मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, अगर आप बीएसएनएल के पेंशनर हैं या फिर आप थर्ड पीआरसी, डीए, डीआर और एरियर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीए हाइक 2025 क्या है और कैसे ये बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं और जो उनके पेंशनर हैं उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी सैलरी और पेंशन में कितना पैसा बढ़ेगा और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डीए यानी ये जो महंगाई भत्ता है ये क्या है। दोस्तों, जब देश में महंगाई बढ़ जाती है, जैसे सब्जी महंगी हो जाए, दाल, तेल, गैस, दवाई सब महंगा हो जाए, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाए, तो सरकार अपने कर्मचारियों को डीए देती है ताकि जो उनकी सैलरी है, जितना उनको पैसा मिलता है उस पैसे को बचा सकें और सरकार जो महंगाई भत्ता दे रही है उस महंगाई भत्ता से जो महंगाई बढ़ रहा है उस पैसे को यूज करके अपना पालन पोषण कर सकें। और दोस्तों, ये जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, ये कोई बोनस नहीं है। ये महंगाई से बचाने के लिए सरकार एक टूल यूज करता है, एक सरकार की ढाल है। पेंशनरों को इसी तरीके का लाभ दिया जाता है जिसे हम डियरनेस रिलीफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सरकार ने 2025 में जो मौजूदा महंगाई भत्ता है 55%, उसको बढ़ा के अब 59% कर दिया है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी कर दिया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया गया है। ये घोषणा अभी हुआ है 2025 में, दिसंबर 2025 में, लेकिन जो ये नियम का लागू होगा ये जुलाई से ही लागू हो जाएगा, यानी कि जो एम्प्लॉय को सैलरी जुलाई से जो मिलता था उसी समय से इनको महंगाई भत्ता दिया जाने लगेगा। मतलब अब सरकार एम्प्लॉय को एरियर भी देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार अपने मन से डीए बढ़ा देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। डीए बढ़ाने के कई सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं, जैसे AICPI, ये महंगाई के सरकारी आंकड़ों से इसको देखा जाता है और फिर उस हिसाब से डीए को बढ़ाया जाता है। पिछले 12 महीनों की जो औसत से जो भी महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए सरकार डीए को बढ़ाता है। दोस्तों, जो 7वां वेतन आयोग था, 7वें वेतन आयोग का जो बेस इंडेक्स था, मतलब कि जिसमें महंगाई के लिए भत्ता बढ़ाया जा रहा था, वो 261.42 था। लेकिन अगर हम 2025 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो महंगाई भत्ता है करीब 58.85% है। और अगर हम इसको ऐसे राउंड करें, मतलब एक तरीके से देखें, तो ये लगभग 59% आ गया है। और इसीलिए बढ़ोतरी पूरी तरह डाटा पर आधारित है। अब इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। इसमें बीएसएनएल के कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल हैं, खासकर वे जो सरकारी पैटर्न के डीए डीआर से जुड़े हुए हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मेरे जेब में पैसा कितना आएगा। जो महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ाया है 4%, उससे जो सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं उनकी जेब में पैसा कितना आएगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी को 50,000 मिलता है तो अगर 4% डीए बढ़ा दिया जाए तो ये 2,000 रुपये प्रति माह आ रहा है। और साल में देखा जाए तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने गुणे 2,000 प्रति महीने, यानी 24,000 रुपये आते हैं। और अगर बेसिक पे 18,000 है तो अगर 4% डीए बढ़ेगा तो 720 रुपये प्रति माह आएगा। और साल में देखा जाए तो ये 8600 रुपये प्रति माह आ रहा है, यानी छोटी सैलरी वालों को भी सीधा फायदा होने वाला है।
पेंशनरों को डीए नहीं दिया जाता है बल्कि उन्हें डियरनेस रिलीफ मिलता है। ये 4% डीआर बढ़ने से जो मासिक पेंशन है ये भी बढ़ गया है। दवाई इलाज घरेलू खर्च में उनको राहत मिलने वाला है। खास तौर पर जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर पाने वाले हैं और कम पेंशन वाले हैं, इनके लिए बढ़ोतरी बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये जो डीए है ये जुलाई 2025 से लागू माना गया है, लेकिन घोषणा बाद में किया गया है। इसलिए जुलाई से लेकर लागू होने तक का पूरा पैसा एरियर में मिलेगा। अब ये भी संभव है कि जो एक मुश्त एरियर दिया जाए या फिर 1 या 2 किस्तों में दिया जाए। त्योहार के समय यह पैसा घर के बजट को संभालने में बहुत ही मदद होने वाला है। अब दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है हमारा बीएसएनएल थर्ड पीआरसी। बीएसएनएल कर्मचारी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड पीआरसी लागू हो, बेसिक पे रिवीजन हो और जो डीए है उसको मर्ज किया जाए और जो पेंशन है उसको फिक्स किया जाए। अभी बीएसएनएल में वेतन पुराने स्केल पर ही मिल रहे हैं, डीए अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। कई कर्मचारी डीए फ्रीज का दर्द झेल चुके हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है लगातार डीए को बढ़ा रहा है, तो दबाव बढ़ता जा रहा है कि बीएसएनएल में भी वेतन और डीए का समाधान निकले। यह जो 4% डीए का बढ़ोतरी हुआ है थर्ड पीआरसी के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है और यह दिखाता है कि महंगाई को सरकार मान रही है। बीएसएनएल यूनियन और एसोसिएशन ने इसी डीए डेटा के आधार को बनाकर सरकार से थर्ड पीआरसी की मांग तेज कर दी है और इसी डीए हाइक के बाद थर्ड पीआरसी पर दबाव बढ़ेगा। डीए डीआर के पैटर्न पर जो अस्पष्टता है वो आएगी, पेंशन रिवीजन की मांग मजबूत होगी और सरकार को बीएसएनएल वेतन ढांचे पर फैसला लेना पड़ेगा। अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो यह डीए हाइक बीएसएनएल के लिए रास्ता खोलने वाली एक बहुत बड़ा खबर है। तो दोस्तों, ये 4% का जो डीए बढ़ोतरी हुआ है 2025 में, इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी और जो पेंशनर हैं उनको राहत भी मिलेगा, महंगाई से लड़ने में मदद करेगी और जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी हैं उसकी उम्मीद को जिंदा रखेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने बीएसएनएल साथियों, पेंशनर ग्रुप और व्हाट्सएप यूनियन ग्रुप को जरूर शेयर करें। आपका हक, आपकी जानकारी समय पर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।